आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से विश्वासी अपने मन में इस प्रकार के प्रश्न को लेकर बैठे हैं, सोचते हैं, प्रभु मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, संगति में ज्वाइन होता हूँ और संगति जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, बीज बोता हूँ, दान दसवें हिस्से देता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहा है। देखना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। बहुत से लोग तो इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गिर रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, और बहुत से तो खुदा को छोड़कर चले भी गए। कैसे? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी मम्मी किसी को सुसमाचार सुना रही थी, तो मेरी मम्मी ने जब किसी को सुसमाचार सुनाया हॉस्पिटल में, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिसमें वो लोग कहते थे, अरे यीशु मसीह में जाने के बाद कुछ नहीं मिलता, ये है वो है, अरे वो लोग तो ठीक नहीं हुए, ये तो ठीक नहीं हुए, वो तो देख ऐसी हो गई, वो तो वैसी हो गई, हम भी गए, हमें भी कुछ नहीं मिला, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कारण क्या है? लोग उस कारण को नहीं समझ पा रहे। देखो, ध्यान से सुनना, प्रार्थना करी है दोनों के लिए और दोनों सामने खड़े हैं। अब उसमें से एक छोटे वाला भाई ठीक हो गया, लेकिन बड़े वाला भाई ठीक नहीं हुआ। क्या प्रार्थना गलत है या प्रभु गलत है या प्रभु ने सुनी नहीं है? अगर हम कहते हैं कि प्रभु ने सुनी नहीं है, तो फिर छोटा वाला भाई ठीक कैसे हो गया उस प्रार्थना के द्वारा? अगर हम कहते हैं कि पास्टर गलत है, कि भाई बड़े वाला भाई ठीक नहीं हुआ इसलिए पास्टर गलत है, लेकिन फिर छोटा वाला भाई ठीक कैसे हो गया? अगर हम कहते हैं प्रार्थना गलत है, तो फिर छोटा वाला भाई ठीक कैसे हो गया? अब उसी प्रार्थना से दोनों को सामने खड़ा करके जब एक ही प्रार्थना दोनों व्यक्ति के लिए की गई है, तो उसी प्रार्थना के द्वारा छोटा वाला भाई ठीक हो गया, लेकिन बड़ा क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा कारण है। ध्यान रखना, आज बहुत से विश्वासी, यहाँ तक कि हम मसीही लोग, अपने आप को इन बातों को लेकर जांच और परख नहीं पाते कि प्रभु हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी गलती है जो हमें पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के उन आशीषों को, बरकतों को, छुटकारों को, चंगाई को, भरपूरी को, हमारी उन्नति को रोके हुए थी। ध्यान रखना, अब वो कमी क्या है? देखो, प्रभु एक बात मन में डालता है, ये हम सभी के लिए है। चाहे हम कितने भी परफेक्ट समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन नहीं होते, नहीं है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है सिद्ध बनो, क्योंकि प्रभु को पता है कि हम सिद्ध नहीं है, इसलिए वो हमसे कह रहा है सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कदाप भी कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। उस पवित्रता के हमें खोजी बनना है। मान लो एक बहुत बड़ा पानी का पाइप है, उस पानी के पाइप के अंदर है ना, उस पानी के पाइप के दो छोर हैं। पहला छोर वो है जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, मेन सप्लाई जो है। दूसरा छोर वो है जो हमारा जीवन है। अब ध्यान रखना, उस पानी के पाइप के अंदर कौन सा कचरा कूड़ा फंसा हुआ है जिसके कारण पानी हम तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन मेन हेड ऑफिस से तो निकल रहा है। अब वो हेड ऑफिस कौन सा है? वो स्वर्ग है, हमारा परमेश्वर का, हमारे स्वर्ग के पिता की ओर से जो परमेश्वर हमारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है, हमारे पर उड़ेलता है, हमारे जीवन रूपी बर्तन में अपनी महिमा के जल को, अपनी महिमा की आशीषों को, बर्तनों को, ब्लेसिंग्स को, आशीषों को उड़ेलता हमारे ऊपर, अपनी फुलनेस को हमारे अंदर जीवन में उड़ेलता है, उस पाइप के अंदर उड़ेलता है जो हमारे तक पहुंचती हैं। समझना उस बात को। लेकिन हमारे जीवन रूपी पाइप के अंदर कौन सा कचरा फंसा हुआ था? कौन से गुप्त पाप का कचरा फंसा हुआ था? क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं कि देखो, हमें लगता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। अगर हम हल्का सा मुंह बना लेते हैं ना किसी को देख के, वो भी पाप है। अगर किसी की बुराई करते टाइम, अगर हमने बुराई नहीं कर रहे लेकिन हम किसी की सुन रहे हैं बुराई, उस समय हमने हाँ हूँ कर दिया ना, हाँ ये बुराई, हाँ ये तो ऐसी करती है, हाँ कर दिया ना, तो ये भी, इसका मतलब ये है कि हम पाप में सहभागी हो गए दूसरे के साथ। दूसरे के समान हमने भी पाप कर दिया, हाँ में हाँ मिला दी दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली करने में। ये भी बहुत बड़ी गलती है। और बहुत बार तो हम ऐसे पाप कर गुजरते और हमें पता भी नहीं चलता। एक दूसरे की निंदा, ठट्टा करने में, चुगली, निंदा, बुराई करने में, उंगलियां उठाने में, दोष लगाने में, अपनी भड़ास निकालने में, है ना, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती ये होती है, अगर हम देखें दाऊद की ज़िंदगी में, दाऊद को लगता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, जो पाप मैं कर रहा हूँ इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, कोई मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर, अगर वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में, कि तेरे गुप्त पापों के कारण। प्रभु में दाऊद की ज़िंदगी से क्या सिखाना चाहता है? क्योंकि बहुत से विश्वासी, कलीसिया, अभिषेक, प्रभु के दास दासी, हम सब लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, ऐसे पाप किए हैं, चाहे उसका रूप, विचार, व्यवहार, काम कैसा भी हो। ध्यान रखना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सबसे आंखों से, विचारों से, कामों से, शब्दों से पाप हुए, सोचों से पाप हुए, व्यवहार से, शरीर से पाप हुए। लेकिन प्रभु आज इन बातों को हमारे ज़िंदगी में द्वार पर दस्तक इसलिए दे रहा है कि हम इन बातों से, पापों से तौबा करें, मन फिरें, ताकि हम अच्छा जीवन जिएं, ताकि हमारे जीवन रूपी बर्तन के अंदर परमेश्वर की ओर से, उसके स्वर्गीय पाइप में से, हमारे जीवन रूपी बर्तन के अंदर वो आशीषें आएँ और उस पाइप के अंदर कोई हमारे पाप का, गुप्त पाप का कचरा ना अटके। ध्यान रखना। तो दाऊद ने
दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठा तो शैतान ने उसको पकड़ लिया। शैतान ने उसके मन में गलत और गंदे विचार डाले। किसको दिखाकर? एक स्त्री को दिखाकर। वो स्त्री नहा रही थी, बस देखते के साथ ही गलत विचार आए। इसी प्रकार से बहुत से अभिषिक्तों को शैतान भरमाता है। पहले वो विचार मन में लाता है, पहले दिखाता है, फिर विचार मन में लाता है, फिर वही विचार काम करने लगता है, फिर उसी विचारों को एक विश्वासी मुंह से बोलने लगता है। वही विचार शारीरिक रूप में काम करने लगते हैं। वही पाप को, जो पाप मन में चल रहा होता है, वही चीज़ मुंह से निकलती है, वही चीज़ शरीर के द्वारा हो बैठती है। यही शैतान की चाल है। अब शैतान ने दाऊद को, लड़की को दिखाया कि वो नहा रही थी, नहाते हुए दिखाया। उसके आंखों में गलत व्यभिचार आए, उसके मन में व्यभिचार चले। उसने सोचा कि इसको मैं अपनी पत्नी कैसे करूं, तो उसके मन में शैतान ने ऐसी योजना बना दी कि उसके पति को पहले मरवा दिया। अब सोचो कितना गंदा शैतान का यह अटैक था। एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठकर, प्रभु के साथ संगति ना करके, वरन ऐसे अपने आप को खुले मैदान में शैतान के हाथों में सौंप दिया, और उसको पता भी नहीं चला कि शैतान ने उसके मन को जकड़ लिया और उसके मन में व्यभिचार डाल दिया, जिसके कारण उसके एक स्त्री के पति को मरवा दिया और उस स्त्री को अपनी कर लिया, और उसके कारण उसके एक बेटा भी हुआ और उस बेटे को भी मृत्यु हो गई। अब प्रभु एक बात कहना चाहता है। जब दाऊद से ये व्यभिचार हुआ, दाऊद क्या सोचता था कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, कोई मनुष्य नहीं जानता कि मैंने इसके पति को मरवाया और इस स्त्री को मैंने अपनी कर लिया है। इस स्त्री को मैंने, इस विधवा को मैंने अपना बना लिया है, और इसके पति को मैंने खुद जान के मरवाया है, क्योंकि मेरे को ये पसंद है। ये बात कोई नहीं जानता था, सिर्फ दाऊद जानता था और परमेश्वर जानता था। लेकिन दाऊद ने गुप्त पाप किया था। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज खुदा आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने गुप्त पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि हमने शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, आंखों से चुगलियां करके, दोष लगा के, बुराइयां करके, ठट्टा करके, अनादर करके, गलत चीज़ों को देखकर, गलत चीज़ें सुनकर, गलत संगतियों में जाकर, बैठकर, उठकर, गलत चीज़ों में हाथ मिलाकर, एक दूसरे की निंदा करके, चुगलियां करके, एक दूसरे के पाप के कामों में हाथ मिला के, हाँ में हाँ मिलाकर, और उनकी संगति करके, उनके साथ देकर, बुरे काम करने में भी, बुरे काम करने वालों के साथ में भी साथ देकर भी हमने ऐसी गलतियां की हैं। गुप्त में, चौड़े में, उघाड़े में, हर प्रकार से खुदावन जानता है। इसीलिए यही प्रकार का पाप का एक कचरा है, गंध है, ये इकट्ठा हो गया था, जो हमारे जीवन रूपी पाइप के अंदर से हमारी ब्लेसिंग्स को आने से रोकता था। जैसे कि आपको पता होगा, कई बार तो इन बातों से प्रभु हमें बचाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम पश्चाताप करें। प्रभु कहता है मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करना। पश्चाताप करने का मतलब है अपने पापों का अंगीकार करना। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमने पाप क्या किया है, तो हम अंगीकार क्या करेंगे? अगर अंगीकार नहीं करेंगे तो पश्चाताप हमारा प्रभु रिसीव कैसे करेगा? हमें क्षमा कैसे मिलेगी? हमारी आशीष कैसे खुलेगी? हमारे रास्ते कैसे खुलेंगे? हम प्रभु में कैसे बढ़ेंगे? जितना हमें पता है उतना तो हम करें, जितना याद नहीं है उसको छोड़ दो। प्रभु को तो इतना पता है, चलो जितना मेरे बच्चे को पता है उतना तो पश्चाताप कर रहा है, उतना तो प्रार्थना कर रहा है, उतना तो माफ़ी मांग रहा है, उतना तो सही चल रहा है। जितना इससे हो पड़ रहा है उतना तो कोशिश कर रहा है, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। अगर आपको और मुझे लगता है कि हमारा कोई काम सफल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा गुप्त पाप है जिसका हमने प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किया है, या प्रभु के आगे नहीं माना है, या अपनी गलती को नहीं माना है, या हम अपनी ज़िंदगी, अपनी नज़र में अपने आप को सही देखते हैं, लेकिन प्रभु के चश्मे से अगर हमारी उसी चीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम गलत ठहरते हैं, कहीं ना कहीं हम गलत है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम सही। ऐसी गलती मेरे से भी बहुत बार हुई है। इसीलिए क्योंकि लिखा है मेरे भाई और बहनों यशायाह की पुस्तक में कि देख, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैंने तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है, और इसलिए मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तेरी आशीष ना खोल सके, तुझ पर दया ना कर सके, तुझ तेरा उद्धार ना कर सके, तेरा छुटकारा ना कर सके, वरन तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इसलिए यीशु ने भी यही प्रचार किया, यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया, पौलुस ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ और पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से तौबा करो, अपने अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मानो कि हाँ प्रभु मैं एक पापी, मैंने गुप्त पाप किए, व्यभिचार किया, आंखों से, कानों से, विचारों से, व्यवहारों से, मनों से, प्रभु मैंने एक दूसरे के प्रति, घर में, परिवार में, फैमिली में, लोगों में आते जाते समय मैंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हाँ प्रभु, मैंने मेरे गुप्त पापों को तो क्षमा कर दे, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। खुदावन आज आपको और मुझे मौका देना चाहता है ताकि हमारे गुप्त पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर हमारे दंड को दूर करे और हमें छुड़ाए, और अपने लहू से यीशु हमें धोकर शुद्ध करे। हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जब तक एक रोगी एक डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताएगा, तब तक डॉक्टर उस बीमारी के विषय में उसको दवाई नहीं दे सकता। वो दवाई क्या है? वो यीशु का खून है जो हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए जीवन है। तो यीशु का खून, छुटकारा, आशीष, बरकत, चंगाई, आशीष, बरकतें, भरपूरी, परिपूर्णता, वो यीशु का खून
हमारी ज़िंदगी में आएगा ना जब, तब हम छुटकारा पाएंगे। और खून हमारी ज़िंदगी में यीशु की छुटकारा, यीशु की चंगाई, यीशु की क्षमा, यीशु की दया, पवित्रता, अनुग्रह, करुणा हमारी ज़िंदगी में लाने और उतारने के लिए ना स्वर्ग से हमें पश्चाताप की ज़रूरत है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, तेरे खून से, तेरे लहू से, तेरे पवित्र सामर्थ्य खून लहू से मुझे धो दे, मुझे पवित्र कर दे, मैं श्वेत हो जाऊंगा। इसीलिए दाऊद ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तो मुझे शुद्ध कर, मेरे हृदय के पापों से तो मुझे क्षमा कर। मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उद्धार का दर्शन मुझे फिर से दिखा, शुद्ध मन स्थिर आत्मा मेरे अंदर नई सिरे से उत्पन्न कर। सोचो, जब परमेश्वर के विरोध में हम पाप करते हैं, गुप्त पाप करते, कितना कुछ एक विश्वासी खो देता है। बहुत सारी बातें बोली है भजन संहिता 51 में, आप पढ़ना, क्या कुछ नहीं खो दिया दाऊद ने, बहुत कुछ खोया। और खुदा ने एक बात बोली उसके विषय में, दाऊद के बारे में, कि दाऊद तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में बुरा था। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा अपनी बाहें फिर से वो खड़ा, मतलब खोल कर खड़ा है, फिर से हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि हम उसके आगे पश्चाताप करें, फिर से वापस उसके पास लौट आए, मन फिराए, जैसे उड़ाव का पुत्र वापस उसके पिता के पास वापस आ गया था, उड़ाव के पास वापस आ गया था। आज उड़ाव के समान हमारा परमेश्वर, आज प्रभु हमारी बाट जोता है कि हम कब उसके पास फिर से लौट आएँ, कब हम अपने गुप्त पापों को उसके आगे माने। क्योंकि लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। छोड़ने में हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, बार बार वो गलतियाँ होती हैं, बार बार वो गलतियाँ हुई, लेकिन अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है कि प्रभु हमें छुड़ा इन पाप के कामों से, इन बुराइयों से। हमें पश्चाताप करना है। जितने याद आ रहे हैं उतने करो, जितना नहीं याद उतना तो खुदा समझ सकता है, खुदा सब जानता है, लेकिन जितना हमें पता है, हाँ प्रभु, आंखों से, विचारों से, कामों से, व्यवहारों से, शब्दों से, सोचों से, फ़ोन से, देखने दिखाने से, बोलने बुलवाने से, पढ़ने लिखने, सोचने समझने से, संगति से, मैंने व्यवहारों से प्रभु, मैंने गुप्त में पाप किए, चौड़े में पाप किए, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। जितना आपको याद आ रहा है उतना आप माफ़ी मांगो। सिर्फ आप ये बोलो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे उन पापों को क्षमा कर जिसके कारण मेरी आशीष रुकी हुई है, जिसके कारण मेरा छुटकारा रुका हो, जिसके कारण मेरी उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी रुकी हुई है। प्रभु आज मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर दे जिसके कारण मेरी चंगाई रुकी हुई है। मेरे उन पापों को क्षमा कर दे जिसके कारण मेरी बढ़ोतरी, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, मेरी भरपूरी रुकी हुई है। मेरे उन पापों को क्षमा कर जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे पापों को क्षमा कर दे जिसके कारण मेरी शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक कोई भी आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा रुका हुआ है। प्रभु तेरे लहू से यीशु मुझे धो दे। आज मैं पूरे दिल से अपने आप को तेरे आगे सरेंडर समर्पित करता हूँ। प्रभु मुझे धो दे, मेरे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, तेरे लहू से मुझे धो के पाक और साफ कर मेरे यीशु, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। आमीन। आपको पूरे हृदय से पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी। प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु जितना आपको याद आ रहा है उतना करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना आपको समझ है उतना करना है। हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे माफ़ कर दे। यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। विश्वास करके, पापों का अंगीकार करके, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगे कि यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। ऐसे कह के, यीशु तेरे लहू से मुझे धो के पाक और साफ शुद्ध कर, पवित्र कर दे। तेरे लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। ऐसा कहकर आप बोलना, प्रभु मेरी मदद करे कि इन पापों को मैं दोबारा ना दे रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें, मेरे से गलती ना होने पाए दोबारा। आप मुझे पवित्रताई में चलाएं, आप मेरी मदद करें, अगुवाई करें। आमीन। तो इस तरीके से आप प्रभु की मदद मांग सकते हो और पश्चाताप करके अपने पर यीशु के लहू को अप्लाई करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, धर्मी की दुहाई पर कान लगाता है और उसकी सुनी भी जाएगी। हालेलुया। प्रभु आशीष से आप सभी को जय मसीह की।